वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज वर्ल्ड ऑफिशियल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, और आज है रामनवमी, ओ सॉरी नवमी। ठीक है, रामनवमी कहते हैं या ओनली नवमी कहते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। आप सबको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल है दशहरा, तो उसके लिए एडवांस में आपको हैप्पी दशहरा। ठीक है, मैं आज का ब्लॉग आज ही शूट कर रही हूँ, तो इसलिए हमने कल ख़त्म किया था चौथा चैप्टर। ठीक है, और जिसमें बताया था कि हमें एक दूसरे को कैसे प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 इसमें है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, बात करने का तरीका, मतलब दोनों की लैंग्वेज कैसी है, हस्बैंड वाइफ, मतलब जेंट्स और लेडीज़। यहाँ जेंट्स और लेडीज़ लेके चलेंगे। एक का ग्रह अलग है, मंगल ग्रह, और एक का शुक्र ग्रह है। ठीक है, तो दोनों को उनके ग्रह के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जब शुरू कर रहे हैं अब हम कि दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जब मंगल ग्रह के पुरुष और शुक्र ग्रह की महिलाएं पहली बार मिले तो उनके बीच कई समस्याएं उत्पन्न हुई, जिनका सामना हम आज भी करते हैं। परंतु चूंकि वे जानते थे कि वे भिन्न हैं, दोनों अलग हैं, इसलिए वे उन समस्याओं को सुलझा सके। उनकी सफलता का एक रहस्य अच्छा संप्रेषण है। संप्रेषण था, मतलब संप्रेषण का मतलब है कि समझने की शक्ति। ठीक है, अंडरस्टैंड, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की पावर। ठीक है, शायद संप्रेषण का मतलब वही यही होता है। ठीक है, यह अजीब बात है कि उनमें संवाद इसलिए बेहतर था क्योंकि वे अलग अलग भाषा बोलते थे। जब भी कोई विवाद होता था तो वे एकदम से लड़ने नहीं लगते थे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग कोई भी छोटी छोटी बात, कोई भी छोटी सी बात होती है और अगर वो हमें नहीं सही लगती तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, पर वहाँ पर वो लोग ऐसा नहीं करते थे। बल्कि अपनी डिक्शनरी खोलकर देखते थे कि सामने वाले की बात का सही मतलब, असली मतलब क्या है। यहाँ सामने वाला कुछ कहता है और हम उसकी बात का मतलब, जो वो कहना चाह रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, हम कुछ और निकाल लेते हैं। क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते थे कि अगर उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो अपनी डिक्शनरी वहाँ की निकालते थे और फिर वो उस डिक्शनरी में उस चीज़ का मतलब देखते थे कि इसका सही मतलब क्या है। डिक्शनरी मतलब हमारे जैसी कोई बुक्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होती है। यहाँ डिक्शनरी का मतलब बताया गया है थिंकिंग थॉट्स को, समझने की पावर को। ठीक है, अगर डिक्शनरी से भी उन्हें पूरा मतलब समझ में नहीं आता था तो वे अनुवादक की मदद लेते थे। ठीक है, हालांकि मंगल और शुक्र ग्रह की भाषाओं में शब्द एक से थे, परंतु उनके अर्थ अलग अलग थे। ठीक है, दोनों के बात करने के लिए जो शब्द होते हैं वो सेम थे, बट उनका मतलब अलग अलग था। ठीक है, उनके शब्दों में कही जाने वाली बात अलग अलग थी। एक दूसरे की बात का गलत मतलब निकालना बहुत आसान था, इसलिए जब भी उनके सामने संवाद की समस्या आती थी तो वे अनुमान लगा लेते थे कि शायद वे एक दूसरे की बात ठीक से नहीं समझ पाए हैं और इसी वजह से उनके बीच गलतफहमी पैदा हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है इसका, भावनाओं को अभिव्यक्त करना और सूचना अभिव्यक्त करना, मतलब अपनी फीलिंग्स को बयां करना, अपनी फीलिंग्स को बताना। ठीक है, तो आज भी हमें अनुवादकों की ज़रूरत है। हम महिलाएं और पुरुष एक ही शब्द बोलते हैं तो उनके मतलब एक से नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जब महिला कहती है मुझे लगता है तुम मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो, तो उसे ये उम्मीद नहीं होती कि उसके कभी नहीं को शब्दशः लिया जाएगा। ठीक है, कभी नहीं बोलकर तो वह अपनी कुंठा और परेशानी अभिव्यक्त कर रही है। ठीक है, मतलब जैसे हम कोई बात बोलते हैं, अभी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाएंगे तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आगे आपको सब कुछ प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे तथ्यात्मक मानना भूल होगी और पुरुष आमतौर पर यही भूल
करते हैं। अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए महिलाएं आमतौर पर अतिशयोक्तियों, अलंकारों और इसी तरह के दूसरी स्वतंत्रताओं का भरपूर उपयोग करती हैं। पुरुष गलती से इनका वास्तविक, तथ्यात्मक और शब्दशः अर्थ लगाते हैं, इसलिए उनका रवैया सकारात्मक नहीं रहता। नीचे 10 आम शिकायतें दी जा रही हैं जिनके बारे में पुरुष का रवैया नकारात्मक होता है। अब 10 आम शिकायतें जिनके बारे में गलतफहमी होती है, ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं जो लेडीज़ें बोलती हैं, लेकिन हस्बैंड्स जो होते हैं या जेंट्स जो होते हैं वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं, जबकि लेडीज़ जो बोल रही होती है उसके पीछे का उसका मतलब कुछ और ही होता है। अब जैसे महिलाएं कहती हैं हम कभी बाहर नहीं जाते, तो पुरुष इसके जवाब में क्या बोलते हैं, यह सच नहीं है, ठीक है, तुम झूठ बोल रही हो, हम पिछले हफ्ते ही तो बाहर गए थे, बोलते हैं ना हस्बैंड, मोस्टली हस्बैंड ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। फिर महिलाएं बोलती हैं कि सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं, तो हस्बैंड इसका या पुरुष इसका कैसे जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि कई लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं। महिलाएं कहती हैं मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो जेंट्स क्या कहते हैं, कैसी बकवास कर रही हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, ठीक है, जबकि उनके कहने का मतलब कुछ और ही होता है, ठीक है। महिलाएं ये कहती हैं कि मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। पुरुष इसका जवाब देते हैं कि अगर तुम अपनी नौकरी को पसंद नहीं करती तो उसे छोड़ दो, ठीक है। घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है, लेडीज़ें बोलती हैं, अक्सर हम लेडीज़ें बोलते हैं जब इरिटेट होते हैं कि घर हमेशा कचरे घर की तरह दिखता है, तो आंसर क्या मिलता है हमें जेंट्स से, ये हमेशा कचरे घर की तरह नहीं दिखता, कोई भी मेरी बात कभी नहीं सुनता, लेडीज़ बोलती हैं। तो जेंट्स क्या बोलते हैं, परंतु मैं अभी तुम्हारी बात सुन रहा हूँ ना। फिर लेडीज़ बोलती है कोई चीज़ ठीक नहीं है, तो जेंट्स बोलते हैं क्या तुम ये कहना चाहती हो कि इसमें मेरी गलती है, ऐसा कुछ। तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिए गए हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली हमारी रूटीन की लाइफ में लेडीज़ें बोलती हैं और जेंट्स उस पर रिएक्ट करते हैं, उसका कुछ और मतलब समझ के, ठीक है। अब आगे भी है, तुम अब मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, ठीक है, लेडीज़ें बोलती हैं। तो जेंट्स क्या बोलते हैं, कैसे नहीं करता, बिल्कुल करता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, ठीक है। फिर लेडीज़ बोलती है हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, ठीक है, हम हमेशा जल्दी में रहते हैं। तो जेंट्स बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, शुक्रवार को हम लोग फुर्सत में थे, ठीक है। महिलाएं बोलती हैं मैं ज़्यादा रोमांस चाहती हूँ, तो जेंट्स बोलता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। मतलब जेंट्स कोई भी बात को घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। उनकी ये हैबिट्स कह लो या कुछ भी कह लो कि वो कोई भी बात को अपने ऊपर ले जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जबकि लेडीज़ ऐसा नहीं बोल रही होती, वो अपनी फीलिंग्स बता रही होती है सिर्फ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पुरुषों को यह गलतफहमी हो जाती है कि महिला तथ्यात्मक बात कह रही है और इसीलिए वे उसकी बातों का शब्दशः मतलब निकालते हैं। पुरुष आमतौर पर केवल तथ्यों और सूचना के आदान प्रदान के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इसी वजह से महिलाओं को पुरुषों से सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि वे पूरी बात नहीं सुनते। महिलाओं की ये शिकायत जायज़ है कि पुरुष उसकी बात का गलत मतलब निकालते हैं और उनका सही अर्थ नहीं समझ पाते, ठीक है। जब महिला कहती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, तो पुरुष को गुस्सा आ जाता है। उसने जो सुना है वह उसे दोहरा सकता है एक एक शब्द, परंतु महिला के कहने का मतलब तथ्यात्मक नहीं होकर यह है मुझे लगता है कि तुम मेरी बात पूरे ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ठीक है। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि सुन तो रहे हो कि लेकिन पूरी कंसंट्रेशन से नहीं सुन रहे हो, ठीक है, पूरी रुचि लेकर नहीं सुन रहे हो। तो मुझे ये जताओ जैसे मेरी बातों में तुम्हारी पूरी रुचि है, ठीक है। अब अगर पुरुष को उसकी असली शिकायत समझ में आ जाए तो वह भड़केगा नहीं और उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करेगा। जब पुरुष और महिलाएं लड़ते हैं तो ज़्यादातर मामलों में ऐसा संवाद की गलतफहमी की वजह से होता है। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने जो सुना है उसका असली अर्थ समझने के लिए हम अनुवाद का सहारा लें। इसके लिए हमें शुक्र मंगल डिक्शनरी का सहारा
लेना चाहिए। या फिर कोई अनुवादक का, अनुवादक मतलब बिचौलिया जिसे बोलते हैं, जो लड़ाई सुलझाते हैं उन्हें बोलते हैं बिचौलिया। और उसी तरीके की एक चीज़ है क्या बोलते हैं, जिसे इन्होंने डिक्शनरी का नाम दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी लेडीज़ कुछ बोल रही होती है तो लेडीज़ का मतलब होता है हैबिट किसी भी चीज़ को घुमा फिरा कर बोलने का, और जेंट्स का हैबिट होता है कि वो चाहते हैं कि मुझे सीधे सीधे किसी भी चीज़ को बताई जाए। तो जब लेडीज़ जो बोलती है, जेंट्स उसको सीधे सीधे तरीके से कैच करते हैं, ठीक है। तो जो बात लेडीज़ बोलती है वो उसका सीधा सीधा मतलब निकालते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ में के चलते देखा होगा आपने कि घर में बहुत सारी छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो जब शुक्र ग्रह की महिलाएं बोलें, यहाँ हम शुक्र मंगल डिक्शनरी से कुछ वाक्यांश प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊपर दी गई 10 शिकायतों का सही अर्थ दिया जा रहा है ताकि पुरुष को असली बात समझ में आ जाए। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पिछले आपने 10 पॉइंट्स यहाँ देखे थे, मैंने अभी बताए थे आपको पिछले 10 पॉइंट, उन पॉइंटों को उन्होंने पूरी डिटेल में बताया। इसीलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की थी कि आपको आगे पूरा डिटेल में ये बताएंगे अभी। तो देखो, पहला क्या था, अब ये शुक्र और मंगल की डिक्शनरी पूरी बता रहे हैं कि किस बात का क्या मतलब है। जब लेडीज़ जो बोलती है उसका क्या मतलब होता है, पुरुष क्या समझ लेता है, ठीक है। अब बताते हैं आगे कि हम कभी बाहर नहीं जाते। जो पहला पॉइंट बताया था, लेडीज़ बोलती है जब कि हम कभी बाहर नहीं जाते, तो उसका सही मतलब क्या होता है डिक्शनरी के हिसाब से। इस वाक्यांश का मंगल ग्रह की भाषा में यह अनुवाद होगा, मैं बाहर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ, ठीक है। जबकि जेंट्स क्या जवाब दे देते हैं, यह सच नहीं है, हम पिछले हफ्ते ही बाहर गए थे, ठीक है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। हम जब साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाओगे? हमें बाहर गए कई दिन भी हो गए हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहती है। इस अनुवाद के बिना जब पुरुष यह वाक्य सुनता है तो उसे यह समझ में आता है तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो। हम कभी बाहर नहीं जाते का क्या मतलब निकाल लेते हैं कि तुम, लेडीज़ मुझसे बोल रही है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम कितने बोर आदमी हो, हम एक साथ कुछ भी सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि तुम आलसी, अनरोमांटिक और बोरिंग हो। जबकि इसका क्या मतलब होता है, वो ये बोलना चाहती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, ठीक है। और जब हम साथ होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? क्या तुम मुझे डिनर के लिए बाहर ले जाओगे? हमें बाहर गए कई दिन भी हो गए हैं, वो ये कहना चाहती हैं। अब सेकंड क्या बोलती है वो, सभी मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मंगल ग्रह की डिक्शनरी में इसका क्या मतलब है, मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद है, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। हम जब तैयार होते हैं और हमारे हस्बैंड जब हमें नहीं देखते तो हम कहते हैं ना, आज मुझे लग रहा है कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो फिर जेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं, वो भी उसी टोन में जवाब देते हैं कि मुझे लगता है कि कई लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं, है ना। तो जबकि मतलब क्या होता है, वो अपने हस्बैंड से बोल रही होती हैं कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि कई लोग मुझे देखते हैं परंतु मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे महत्व नहीं दे रहा है। मैं इसलिए भी निराश हूँ क्योंकि तुम भी इन दिनों व्यस्त हो। मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत की तारीफ करती हूँ, परंतु न जाने क्यों कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ। मुझे डर है कि तुम्हारी नज़रों में तुम्हारा काम मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे गले लगाकर ये बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, ठीक है। वो ये कहना चाहती है, ठीक है। जबकि जेंट्स इसका क्या अनुवाद निकाल लेते हैं, जेंट्स इसका ये मतलब निकालते हैं कि लेडीज़ ये कहना चाह रही है कि कोई मुझे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। सब आजकल मुझे नज़रअंदाज करने लगे हैं। इसीलिए वो उन्हें जवाब में क्या देते हैं, मुझे लगता है कि कई लोग तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वो बताना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो जबकि इसका क्या मतलब है,
इस अनुवाद के बिना पुरुष इस वाक्य का यह मतलब निकालता है, मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, मेरी तरफ तुम्हें जितना ध्यान देना चाहिए तुम उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमने मुझसे शादी की है, तुम्हें तो मुझसे प्रेम करना चाहिए, तुम्हें अपने बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें कभी इस तरह से नज़रअंदाज करने की बात सोच भी नहीं सकती। ठीक है, तो जेंट्स को ये लगता है कि लेडीज़ ये कहना चाह रही है। ठीक है, जबकि वो क्या कहना चाह रही है, वो जो ऊपर बताया गया है अभी, वो कहना चाह रही है। ठीक है, तो अब हम एक पॉइंट और ले लेंगे, इसके बाद में हम फिर कल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। मंगल ग्रह की भाषा में इसका अनुवाद यह है, मैंने आज बहुत काम किया है, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास तुम्हारा सहारा है। क्या तुम गले लगाकर मुझे आश्वस्त करोगे कि मैं बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ और मुझे आराम की ज़रूरत है। वो सांत्वना चाहती हैं। ठीक है, जबकि जेंट्स क्या समझ लेते हैं, बिना इस अनुवाद के पुरुष को यह सुनाई देता है, सारा काम मैं ही करती हूँ और तुम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा काम करना चाहिए, मैं सारा काम नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई असली मर्द मिलना चाहिए था। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल की है। ठीक है, जेंट्स को लगता है कि वो ये कहना चाह रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो उसको पोलाइटली बोलना चाहती हैं कि आज मैंने बहुत काम कर लिया और मैं थक गई हूँ, तो आज मैं आराम चाहती हूँ। जबकि जेंट्स उसका उल्टा मतलब निकालते हैं और वो अपने ऊपर ले जाते हैं कि वाइफ मुझसे ये बोल रही है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और हम बाकी का कल करेंगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे पॉइंट कल, मैं हर चीज़ भूल जाना चाहती हूँ। ठीक है, इसका मतलब हम कल समझेंगे। ठीक, तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा तो, और डेफिनेटली चैप्टर बहुत अच्छा था, इसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आने वाले टाइम में, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, और वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव जा रही हैं, तो आप लोग प्लीज़ इन्हें आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आगे लोगों के पास भी पहुँचें। ठीक है, और जो भी आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ उस पर आप कुछ अच्छे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, अब मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। ठीक है, कल का आएगा ब्लॉग मेरा डेली ब्लॉग। ठीक है, जो मेरा घर का रूटीन ब्लॉग होगा, और नेक्स्ट आएगा बुक रीडिंग का ब्लॉग परसों। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय।